नमस्कार मेरे प्यारे सनातन परिवार, राधे राधे। आज की यह वीडियो केवल एक त्योहार की जानकारी नहीं है, यह उस रिश्ते की बात है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपसे गुरु पूर्णिमा की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है? पैसे होते हैं पर सुकून नहीं होता है, लोग साथ होते हैं लेकिन अपनापन महसूस नहीं होता है, मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम केवल गुरु पूर्णिमा नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे कि आखिर गुरु हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। अगर आपके मन में अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने शिक्षक या अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक सनातन धर्म की इस छोटी सी सेवा में हमारा साथ देगा और कमेंट में जय गुरुदेव या राधे राधे जरूर लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट को भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की तरह मानूंगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल सनातन प्रेरणा पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ केवल धर्म की बातें नहीं होती हैं, यह जीवन जीना भी सिखाया जाता है। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को व्यापार की, किसी को परिवार की और किसी को अपने भविष्य की। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा कि भगवान ने इंसान को गुरु की जरूरत क्यों दी है? अगर भगवान स्वयं है तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों? इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी पूरे संसार में फैली होती है, लेकिन अगर कमरे की खिड़की बंद हो तो रोशनी अंदर नहीं आती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा हर जगह है, लेकिन उस कृपा को हमारे जीवन तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ गुरु करते हैं। केवल मंत्र देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो निराशा में आशा जगाए, जो गिरने पर उठना सिखाए, जो सफलता में विनम्र रहना सिखाए और असफलता में हार ना मानना सिखाए। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यह केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मित्रों, आज बहुत लोग कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत, हम तो सीधे भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे चलना भी कोई सिखाता है, बोलना भी कोई सिखाता है, लिखना भी कोई सिखाता है, फिर भगवान तक पहुंचने का मार्ग बिना किसी मार्गदर्शक के कैसे समझ आएगा? इसलिए सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से पहले माना गया है, लेकिन क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपकी गुरु के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने इस कथा का अर्थ समझ लिया तो गुरु पूर्णिमा आपके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला दिन बन जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो कथा आने वाली है वह हर सनातनी को जरूर सुननी चाहिए। मित्रों, हमने अभी जाना कि गुरु जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत आखिर कैसे हुई और इस दिन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इसके पीछे एक ऐसी दिव्य कथा है जो हर सनातनी को जरूर जाननी चाहिए। हजारों वर्ष पहले जब इस धरती पर वेदों का ज्ञान केवल ऋषि मुनियों को तक सीमित था, तब एक ऐसे महान ऋषि का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे मानव समाज को पर ऐसा उपकार किया जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते थे। वे थे महर्षि वेद व्यास जी। कहा जाता है कि वेद इतने विशाल थे कि उनके सामान्य मनुष्य
उन्हें समझ ही नहीं सकता था। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ मानव समाज को दिए। सोचिए दोस्तों, अगर वेद व्यास जी यह कार्य ना करते तो शायद आज हम सनातन धर्म के अनेक ज्ञान से वंचित रह जाते। इसलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मित्रों, गुरु पूर्णिमा केवल वेद व्यास जी को प्रणाम करने का दिन नहीं है, यह उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है जिन्होंने हमें जीवन में कुछ सिखाया है। आपके माता पिता, आपके स्कूल के शिक्षक, आपके जीवन में सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी बड़ा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कठिन समय में आपका हाथ थामा, वह भी किसी न किसी रूप में आपका गुरु है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि गुरु केवल आश्रमों में मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन भी एक गुरु है, समय भी एक गुरु है, गलतियां भी एक गुरु है और कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुख भी हमारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई इंसान आया है जिसने सिर्फ एक सलाह देकर आपकी पूरी सोच बदल दी? अगर हाँ, तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद जरूर लिखिएगा, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य को सबसे बड़ा आभूषण है। और अगर आप अभी अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे सनातन परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भावनात्मक ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको लिए मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल सनातन प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज के समय में एक और प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। सच्चा गुरु वह नहीं जो आपको अपने व्यक्तित्व का भक्त बना दे। सच्चा गुरु वह है जो आपको भगवान की ओर करीब ले जाए, जो आपके भीतर विनम्रता बढ़ाए, अहंकार नहीं, जो आपके मन में प्रेम जगाए, डर नहीं, जो आपको सत्य बोलना सिखाए, छल करना नहीं, जो आपको कर्म का महत्व समझाए, भाग्य के भरोसे बैठना नहीं। यही सच्चे गुरु की पहचान है। मित्रों, याद रखिए, गुरु कभी आपका भाग्य नहीं बदलते, वो आपको ऐसा बना देते हैं कि आप अपना भाग्य स्वयं बदलने की शक्ति पा लेते हो। यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु से शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का सम्मान किया। जब स्वयं भगवान गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम और आप कैसे कह सकते हैं कि गुरु की हमें आवश्यकता नहीं है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा केवल फूल चढ़ाने का पर्व नहीं है, यह अपने भीतर के अहंकार को गुरु के चरणों में रखने का पर्व है, या धन्यवाद कहने का पर्व है, या सीखने का पर्व है, और यह अपने जीवन की सही दिशा देने का पर्व है। लेकिन क्या केवल पूजा करने से गुरु की कृपा मिल जाती है, या इसके पीछे कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं? यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने वीडियो का अलग हिस्सा ध्यान से सुन लिया, हर एक हिस्सा को ध्यान से सुन लिया, तो इस बार गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में सबसे यादगार गुरु पूर्णिमा बन सकती है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें कि यह पर्व केवल एक परंपरा बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल फूल चढ़ा देना, आरती कर देना या मिठाई बांट देना गुरु पूर्णिमा पूरी हो जाती है, लेकिन सनातन परंपरा में इससे हमें कहीं गहरी सीख देती है। गुरु पूर्णिमा का पहला नियम है कृतज्ञता। जिससे व्यक्ति ने आपको जीवन में कुछ सिखाया है, उसे मन से धन्यवाद दीजिए।
अगर आपके माता पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपके शिक्षक हैं तो उन्हें संदेश भेजकर आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके गुरु आपके पास नहीं है तो उन्हें मन ही मन प्रणाम कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद लेने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही जीवन में सबसे बड़ा बनता है। दोस्तों, दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन केवल पूजा ही मत कीजिए, अपने भीतर भी झांकिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पिछले 1 वर्ष में पहले से बेहतर इंसान बना हूँ? क्या मेरे व्यवहार में प्रेम बढ़ा है और क्या मेरे क्रोध में कमी आई है? क्या मैं दूसरों की मदद करने में लगा हूँ? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आप अपने गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं रोज पूजा करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक गिलास में साफ पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी मिला दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने कहा, इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। गुरु बोले, बेटा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब जीवन की परेशानियां आती हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा धैर्य रखो तो वही मन फिर से शांत हो जाता है। इसलिए हर समस्या का समाधान तुरंत प्रतिक्रिया देना नहीं होता, बल्कि सही समय तक धैर्य रखना होता है। मित्रों, यह केवल कहानी नहीं है, पूरे जीवन का सार है। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। थोड़ी असफलता आई तो भगवान को दोष देने लगते हैं, थोड़ी परेशानी आई तो उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस किसान ने आज बीज बोया है वह अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वह रोज उन्हें पानी देता है, धैर्य रखता है, विश्वास रखता है, और एक दिन वही खेत लहलहा उठता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेहनत बेकार गई है। हो सकता है भगवान आपके लिए सही समय तैयार कर रहे हों। इसलिए अपने प्रयास मत छोड़िए, कभी अपने संस्कार मत छोड़िए और कभी भगवान पर भरोसा मत छोड़िए। मित्रों, अगर आज की इस वीडियो की एक भी बात आपके मन को छू गई हो तो मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरुदेव या राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने का प्रयास करूंगी। और अगर आपने अभी तक सनातन प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की प्रेरणा को घर घर पहुंचाना है। और अगर आपके परिवार में या आपके किसी मित्र के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय निराश है, तो यह वीडियो आप उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन की आशा की नई किरण बन जाए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान को अपनाने का पर्व है, या धन्यवाद कहने का पर्व है, या अपने जीवन की सही दिशा देने का पर्व है। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने शिक्षकों को आदर करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसका विश्वास भी वहीं रुक जाता है, और जो अपने गुरु का सम्मान करता है उसके जीवन में ज्ञान, विनम्रता और सही दिशा कभी खत्म नहीं होती है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।